हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखो, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दशमलव वाली गुणा हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ गुणा दी हुई हैं, इन्हें आज मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा कि आप दशमलव वाली गुणा किस तरीके से कर सकते हैं और दशमलव कहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक तो बिना दशमलव वाली गुणा, यानी इसमें दशमलव हमें नहीं लगाना है, साधारण गुणा है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे। बाकी देखो यहाँ पर दशमलव वाली गुणा दी हुई है, तो इन्हें आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर देखो, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बिना दशमलव वाली गुणा देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, गुणा हमें करनी है, तो देखो पहले इससे हमें गुणा करना होता है, तो इससे पहले इसकी गुणा करेंगे। तो देखो, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो 3 दूनी 6 लिखेंगे हम यहाँ पर। अब 3 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 3 चौके कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर ये इसकी गुणा हो गई। तो साधारण गुणा तो ऐसे होती है। अब दशमलव वाली गुणा भी इसी तरीके से होगी, बस उसमें दशमलव लगाया जाएगा। देखो दशमलव किस तरीके से लगा सकते हैं, अब इस गुणा में हम सीखेंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले 2 से हम 6 की गुणा करेंगे, तो 2 छंग कितना हो जाता है 12। तो 12 हो गया। तो इसमें देखो, इसे क्या कहते हैं, इसे हम इकाई का अंक। तो इकाई का अंक यहाँ पर 2 हम लिख लेते हैं। इकाई के अंक को यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और जो दहाई का अंक है वो यहाँ पर अभी आके हम जोड़ देंगे। अब देखो, 2 अट्ठी कितना हो जाता है 16। कितना हो जाएगा 16, 2 अट्ठी 16, इससे इसकी गुणा 2 अट्ठी 16, और दशमलव भी नहीं लगाएंगे। और एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 6 और 1 7 और 1, तो 17 लिखेंगे। और अब देखो, गुणा नहीं करना, तो 17 का 17 पूरा आ जाएगा यहाँ पर। अब दशमलव देखो कि हाँ कहाँ हमें लगाना है। तो देखो, जहाँ पर दशमलव लगा हुआ है उसके हम राइट साइड यानी दाईं ओर देखते हैं, और लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर हम देखते हैं। तो देखो, बाईं ओर तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। दशमलव के दाईं साइड यानी राइट साइड में हमें देखना है कि कितने अंक हैं। तो देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, सिर्फ 1 अंक दिया हुआ है, सिर्फ 1 अंक। तो यहाँ पर देखो, कोई दशमलव तो है नहीं। चाहो तो हम यहाँ पर दशमलव लिख सकते हैं, दशमलव लिखो, उससे कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंक तो इतना ही है हमारे पास, यानी जो संख्या है इतनी है। तो देखो, जब यहाँ पर और दशमलव के बाद 0 लगा तो तभी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी समझ लो ये इतना लिखा है। तो दशमलव के बाद 1 अंक हमें आगे बढ़ना है, बाईं साइड, दाईं साइड से दशमलव के बाईं साइड बढ़ना है, यानी लेफ्ट साइड में। तो देखो, इधर बढ़ेंगे तो दशमलव 1 अंक बाद है, तो 1 अंक बाद आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो इस सीधी तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी इधर ये दशमलव वगैरह कुछ ना हो तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। यानी 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ से गिनेंगे, 1 अंक छोड़ देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। आप इस तरीके से दशमलव लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से देखो, यहाँ पर 2 दशमलव दिए हुए हैं, एक ए दशमलव, एक ए दशमलव। तो देखो, 2 दशमलव आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर ऊपर ना दशमलव के नीचे है, तो क्या करेंगे, तो पहले तो हम गुणा करेंगे। पहली बात तो हम गुणा करेंगे। तो देखो, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 10 का हम कितना लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे, हासिल लगा 1 हमारे पास। और 5 सत्ते कितना हो जाता है 35। 35 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36। तो 36 हुआ हमारे पास। अब 36 का 36 लिख देंगे। अब देखो, यहाँ पर 0 है, तो 0 से गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, दशमलव किस तरीके से लगाएंगे, बस यही वाला नियम कहीं पर भी हो, यही नियम लगेगा। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, कितना अंक 1 अंक। तो दशमलव 1 अंक बाद यहाँ पर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर ये दशमलव दिया हुआ है, तो इसे कैसे कहेंगे। तो देखो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो, 4 और 9 की गुणा, इससे गुणा होगी, अब इससे गुणा होगी। 4 नामा कितना हो जाता है 36, 4 नामा 36, तो 36 के 6 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ से लगे हमारे पास 3, कितने लगे 3। अब देखो, 4 और 0 की गुणा, 4 और 0 की गुणा 0, 0 में 3 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 3, 0 प्लस 3 कितना 3 हो जाएगा। अब दशमलव कहाँ लगाना है, तो दशमलव के बाद राइट साइड में हमें देखना कितने अंक हैं, 1 और 2, कितने अंक हैं 2 अंक हैं। तो यहाँ से 2 अंक गिनो, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक गिने, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 2 दशमलव लगे हुए हैं, इसे कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको गुणा करनी है, क्या करना है गुणा करनी है। तो देखो, 5 दूनी 10, कितना हुआ 10, तो 10 का 0 लिखेंगे, यहाँ से लगा 1 हमारे पास। अब 5 से यहाँ कितना हो जाएगा 15,
15 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, तो 16 का 16 पूरा लिखेंगे। और यहाँ पर 0 है, 0 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। यहाँ पर भी देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। अब इन दोनों को जोड़ लो, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 के बाद 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इस गुणा को अपने आप हल करिएगा। ओके, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।